मैकियावेली के पद्धतियों के अध्ययन के बाद आज हम देखेंगे कि मैकियावेली को क्यों अपने युग का शिशु कहा जाता है। डनिंग ने अपनी रचना हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थियरीज एंशियंट एंड मिडाइवल में मैकियावेली को अपने युग का शिशु बताया है। साधारणतः प्रत्येक दार्शनिक और राजनीतिज्ञ के दर्शन और नीतियों पर उसके देश काल की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, परंतु मैकियावेली पर अपने समकालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक वातावरण की छाप सबसे अधिक सुस्पष्ट रूप से अंकित है। इसलिए डर्नी ने विशेष रूप से उसे अपने युग का शिशु कहा है। मैकियावेली ही अपने युग का ऐसा व्यक्ति है, दार्शनिक और परीक्षक है, जिसने समकालीन परिस्थितियों को सही और यथार्थ रूप में देखा और इटालियन समाज का बारीकी से अध्ययन किया। मैकियावेली इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बौद्धिक और मानसिक दृष्टि से अधिक संपन्न होते हुए भी इटालियन समाज के पिछड़ेपन का कारण धार्मिक अंधविश्वास है। इसलिए उसने धार्मिक साम्राज्य का विरोध किया और बताया कि स्वतंत्र इटालियन राष्ट्र बनने से ही इटली की स्थिरता व सुरक्षा संभव है। अपनी रचनाओं द प्रिंस, द डिस्कोर्सेस और द आर्ट ऑफ वार में मैकियावेली ने समकालीन परिस्थितियों, समस्याओं आदि पर प्रकाश डाला है तथा उसके समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस संबंध में सेबाइन ने लिखा है कि मैकियावेली के युग का कोई भी अन्य व्यक्ति यूरोप के राजनीतिक विकास की दिशा को इतनी स्पष्टता के साथ नहीं देख सका जितनी स्पष्टता के साथ मैकियावेली ने देखा था। कोई भी अन्य इटली को उतने अच्छे रूप से नहीं जानता था जितना कि मैकियावेली। अतः मैकियावेली पर जिन सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा और जिस प्रभाव के कारण वह अपने युग का शिशु कहलाता है, हम उनकी भी व्याख्या करते चले। सबसे पहले इटली का राजनीतिक विभाजन और पतन। मैकियावेली के जीवन काल में राष्ट्रीय संगठन पूर्णतः नष्ट हो चुका था और वह अनेक स्वतंत्र नगर राज्यों और छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ था। इन राज्यों में 5 विशेष रूप से शक्तिशाली थे। ये थे नेपल्स का राज, मिलान, रोमन चर्च का क्षेत्र, वेनिस गणराज्य और फ्लोरेंस गणराज्य। ये पांचों राज्य भी आपस में टकराव की स्थिति में थे। यही नहीं, नैतिक दृष्टि से भी इटली का इतना पतन हो चुका था कि वहाँ के लोग किराए के सैनिक के रूप में लड़ने जाते थे, जो अधिक धन के लालच में किसी भी तरफ बिक जाते थे। सच्चाई और ईमानदारी कहीं नहीं थी। चर्च और साम्राज्य दोनों का प्रभाव समाप्त हो चुका था। स्वयं पोप का चरित्र अपवित्रता की सीमा लांघ रहा था। अतः मैकियावेली चाहता था कि इटली को भी ऐसा शासक मिले जो पांचों राज्यों को एकता के सूत्र में बांधकर सुदृढ़ राजतंत्र की स्थापना कर सके, इटली को फ्रांस और स्पेन से सुरक्षित रख सके, जो इटली को हड़पने के लिए तैयार बैठे हैं। इसी उद्देश्य को लेकर मैकियावेली ने अपने ग्रंथों में द प्रिंस, द डिस्कोर्स या द आर्ट ऑफ वार की रचना की थी। राजतंत्र की पुनर्स्थापना। मैकियावेली अपने समय में पश्चिमी रूप में स्थापित राजतंत्र की सफलता को देख रहा था कि किस तरह स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड में राजतंत्र के नेतृत्व में राष्ट्र में एकीकरण और विकास हो रहा था। वास्तव में यह युग सबल राजतंत्र का युग था। इसी कारण मैकियावेली ने भी इटली के लिए एक ऐसे शासन की कल्पना की थी जिसमें इटली को समस्त राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो सके और इटली में एकता स्थापित कर एक शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना कर सके। मैकियावेली ने अपने समस्त ग्रंथों में इन विचारों को और अधिक मुखर रूप से अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। पुनर्जागरण। मैकियावेली के समय में पूरे यूरोप में बौद्धिक पुनर्जागरण का जो दौर था वह शुरू हो चुका था, जिसने मैकियावेली के विचारों को बहुत अधिक प्रभावित किया था। पुनर्जागरण संबंधी यह धारणा मैकियावेली में घर कर गई थी कि मानव स्वयं ही अपने जीवन का निर्माता है। यह विश्व विकासशील है और इसमें उन्हीं का अस्तित्व रहता है जो अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। इटली में यह पुनर्जागरण 16वीं शताब्दी में अपनी चरम सीमा पर था, इसलिए कभी कभी इसे इटालियन पुनरुत्थान भी कहा जाता है। इस पुनर्जागरण आंदोलन के मध्यकाल की समाप्ति और पारलौकिकता के समाप्त होने का संकेत था। पुनर्जागरण ने चर्च और धर्म की जड़ों पर बहुत ही मजबूती से प्रहार किए और आंदोलन मनुष्य को स्वतंत्र बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित किया। मैकियावेली ने चर्च और धर्म की जड़ों पर कड़े प्रहार किए, जिन्होंने तत्कालीन समाज को दूषित कर रखा था। मैकियावेली ने लिखा, हम इटालियन रोम के चर्च और उसके पुजारियों के कारण ही अधार्मिक और बुरे हो गए। चर्च के हम और बात के ऋणी हैं और यही बात हमारे लिए विध्वंस का कारण है कि चर्च ने हमारे देश को विभाजित कर रखा है और वह अब भी ऐसा कर रहा है। उल्लेखनीय है कि मैकियावेली ने धार्मिक पाखंडों के विरुद्ध एक तरीके से क्रूसेड यानी कि
क्रांति छेड़ रखी। मैकियावेली हालांकि गणतंत्र का समर्थक था, परंतु इटली की विशेष परिस्थितियों के कारण उसने एक निरंकुश राजतंत्र की कल्पना की थी। मैकियावेली का कहना था कि निरंकुश राजा ही इटली की शोचनीय अवस्था को सुधार सकता है। यद्यपि मैकियावेली ने अपने विचार अपने देश की दशा को सुधारने के उद्देश्य से प्रकट किए थे, परंतु उसकी विचारधारा ने बाद में समस्त विश्व को प्रभावित किया था। राष्ट्रीयता की भावना। मैकियावेली के समय में विश्व के जो अन्य देश हैं वहाँ राष्ट्रीय राज्य को अपनाए जाने की एक परंपरा शुरू हो गई थी। उसके पीछे निरंकुश शासक का महत्वपूर्ण हाथ। मैकियावेली ने पाया कि इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस के सुसंगठन और संपन्नता के पीछे भी राष्ट्रीयता की भावना जो है उसकी प्रबलता है। इनसे प्रभावित होकर मैकियावेली इटली को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था। वह अपने इस कार्य के लिए पांचों राज्यों को मिलाकर इटली का एकीकरण करना चाहता था। स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता से प्रभावित होकर ही मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया था। व्यवहारवाद और व्यक्तिवाद का समर्थन। इस युग की एक अन्य विशेषता व्यवहारिकता पर बल देना था और मैकियावेली ने भी व्यवहारिक राजनीति पर बल दिया। उसके अनुसार राजा की नैतिकता व्यक्ति की नैतिकता से बिल्कुल भिन्न है। मैकियावेली ने स्पष्ट कहा कि यदि साध्य अच्छा हो तो राजा को साधनों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार मैकियावेली राजनीति और नीति शास्त्र को एक दूसरे से पृथक करता है। इसके अतिरिक्त उसने मनुष्य को स्वयं अपने भाग्य का निर्माता बताया। वह अपने समय के विचारकों की तरह व्यक्तिवाद का भी समर्थन किया। इन विवेचनों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मैकियावेली पर तत्कालीन परिस्थितियों और घटनाओं का व्यापक प्रभाव पड़ा था। वह इन परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए इसके निदान भी सुझाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि डनिंग का यह कथन पूर्णतः सत्य प्रतीत होता है कि यह प्रतिभाशाली फ्लोरेंसवासी वास्तविक अर्थ में अपने युग का शिशु था। तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल थिंकर है या फिलोसफर है, उस पर उसके कॉन्टेक्स्ट का प्रभाव तो पड़ता ही है। लेकिन मैकियावेली के परिस्थिति में अगर हम इस बात का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि यह मैकियावेली के काल में अत्यधिक है और यही कारण है कि उसे अपने समय का शिशु कहा जाता है।